हमारा हमारा इतना बड़ा अनुभव है, हमारे जैसा अनुभव किसी के पास नहीं है। थक गए हम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते। चौथी से शुरू करके देख ली, पांचवी से, हम लोग पांचवी से पढ़े, थोड़ा बहुत सीख गए। अब हम नर्सरी से पढ़ाते हैं और बीए तक बच्चे नहीं सीख पाते। क्या हो गया? आपको लगता होगा हिंदी सीख जाते हैं, हिंदी भी नहीं सीख पाते। तो ये बड़ी भाषा को लेकर के बड़ी विडंबना है, क्योंकि हम समझना नहीं चाहते कि भाषा क्या है, भाषा अर्जन कैसे होता है, और बच्चे किस तरह की भाषाई क्षमता लेकर के स्कूल में आते हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि बच्चे की भाषाई क्षमता क्या है और बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया क्या है, तब तक आप ये सब नीतियां लिखते रहिए। ये आप तो कोठारी कमीशन से निरंतर पीछे जाते जा रहे हैं। आप देखिए, कोठारी कमीशन में कम से कम एक राष्ट्रीय और एक सामाजिक छवि तो थी कि एक कॉमन स्कूल होगा जिसमें हर तरह के बच्चे होंगे, एक तरह की शिक्षा होगी। आपने तो सब तोड़ फोड़ दिया, उसको भी तोड़ फोड़ दिया। और आप देखिए, निरंतर हम पीछे जाते जा रहे हैं। और मातृभाषा की बात करना कोई नई बात है। लोग फिर यूनेस्को 1953 को कोट करते हैं, कोई कोठारी को कोट करता है। अरे यार, इसमें कोट करने की क्या जरूरत है? ये बड़े कॉमन सेंस की बात है कि मेरी भाषा में बात करोगे तो मुझे समझ आएगी। जो भाषाएं मुझे आती है उनमें बात करो ना, जो भाषाएं क्लास में समझी जा रही हैं उनमें बात करो ना। और ये समझना कि टीचर को सब भाषाएं आ जाएंगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं। टीचर को जो अपनी बहुभाषिता है वही बनाए रखे, लेकिन बच्चों से कुछ सीख भी ले। बच्चे एक दूसरों को अपनी बातचीत समझा देते हैं, बच्चे एक दूसरों से अपनी बातचीत कर लेते हैं। तो कम से कम ये मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा, आज साझा करना चाहूंगा कि आपकी जो लैंग्वेज फैकल्टी है, जो आप लेकर के पैदा होते हैं और जिसमें एक सार्वभौमिक व्याकरण रहता है, जिसकी मदद से आप बाकी भाषाएं सीखते हैं, वो आपके वयस्क होते होते, आपके बड़े होते होते मर नहीं जाता, बल्कि वो और पैना हो जाता है। अब ये सिद्ध हो चुका है कि मैं अब अगर कोई भाषा सीखूं आज, या कोई 40-45 की उम्र में भाषा सीखे कोई नहीं, तो उसकी भाषा सीखने की शक्ति, क्योंकि देखिए उसको शब्द सीखने में, संरचनाएं सीखने में बहुत आसानी होती है बच्चे की अपेक्षा। बच्चे भी जल्दी सीख जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो नहीं सीखते, लेकिन बच्चे कई भाषाओं के उच्चारण भी सही पकड़ लेते हैं। हाँ, मेरे लिए आज फ्रेंच का उच्चारण पकड़ना, हर एक ध्वनि का, जैसे फ्रेंच में करके ई जो है, जब हम बोलते ई, ऐसा है, राउंडेड है, वो पकड़ना जरा मुश्किल होगा, बच्चे पकड़ लेंगे। पर इसको छोड़ के और कोई फर्क नहीं। फ्रेंच के शब्द और फ्रेंच की संरचना सीखने में मुझे आज भी कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है कि ये भाषा शिक्षण की जितनी भी नीतियां बनी हैं, वो जैसे कोल्हू के बैल और घोड़े के दोनों तरफ वो लगा देते हैं ना, ऐसे करके मास्क, उसको कुछ नजर नहीं आता है। तो एक तरफ मदर टंग का लगा रखा है और एक तरफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का लगा रखा है। आप मुझे कोई नीति, कोई एनसीएफ, कोई करिकुलम फ्रेमवर्क कोठारी कमीशन के बाद कुछ भी बता दीजिए जिसमें ये 2 बातें ना हो। देखना ही नहीं है इधर उधर, क्या करें? और दोनों पूरी तरह से असफल। पिछले 60 साल में कुछ नहीं हुआ, अगले 100 साल में कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम यही करते रहे, ये मेरा बिल्कुल एक वैज्ञानिक विश्लेषण है कि नहीं कुछ होगा। भाषा के दृष्टिकोण से कुछ नहीं होगा। भाषा के दृष्टिकोण से नहीं होगा तो कोई विषय भी नहीं समझ में आएंगे, गणित भी समझ में नहीं आएगा, शिक्षा ऐसी ही रहेगी, धरे की धरी रह जाएगी। हाँ, कुछ पब्लिक स्कूल में जाएंगे, अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, जो अच्छे बड़े बड़े जाएंगे। जो ईसीसीई के माध्यम से गली कूचे में हर पब्लिक स्कूल में हर इंग्लिश मीडियम नर्सरी खुलेगी, उसमें पैसे का धंधा है, वो और कुछ नहीं है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, आप जानते हैं कि जो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, ये एक चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में
जैसे ये होता है ना कि एक दूसरे की पीठ थपथपा दी, यार यू पैट माय बैक, आई पैट योर्स, ये जो एक तरीका होता है, तो वहां सब मिनिस्टर्स इकट्ठे हुए और ये पुराना झगड़ा आपको मालूम है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट से चलता आ रहा झगड़ा है, जिसमें कि आपने देखा है कि ये रहा कि एक समय आ गया था कि दक्षिण भारतीयों ने कहा कि भाई हम तो अलग हैं, हमारा हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारा पहरावा अलग है, हमारा साहित्य अलग है, हम तो अलग अच्छे थे। तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, विशाल भारत की बात थी, अखंड भारत की बात थी, हिंदी वाले संस्कृत वाले तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो खैर तब से समझौते चलते आ रहे हैं, हमारा संविधान भी एक समझौता है, उसमें हिंदी और अंग्रेजी का रहना एक समझौता है, जबकि भाषा हमारी उस वक्त हिंदुस्तानी थी, वो एक अलग चर्चा का विषय है, अगर समय रहेगा तो हम कर सकते हैं। लेकिन उसी तरह के समझौतों से, देखिए समझौतों से नीतियां नहीं बनती हैं, समझौतों से आप एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते, ना आप खुद सीखेंगे ना आप किसी और को सिखा सकते हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में क्या हुआ, कहीं पर भी उसका वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, कहीं पर भी वो माना नहीं गया। हाँ, थोड़ा टोकन में माना गया, हिंदी इंग्लिश सीख ली, तीसरी भाषा क्या सीखी, संस्कृत सीख ली। क्या आया संस्कृत में, धेला नहीं आया, कुछ नहीं आया। आप सारे बिहार में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, सारे उत्तर भारत में जाके देख लीजिए, जिन्होंने संस्कृत के साथ बीए भी किया या 12th की है, उनको संस्कृत में नहीं कुछ आता है, अंग्रेजी भी नहीं आती, हिंदी भी खैर मुश्किल से आती, अधिकतर लोगों कुछ को आती होगी। तो वहां 2 लैंग्वेज चला, हिंदी और इंग्लिश। साउथ इंडिया में क्या चला, तमिल, तेलुगु, मलयालम और इंग्लिश। और जब ये सब समझौते हो रहे थे तो लोग ये भूल गए कि नॉर्थ ईस्ट में भी इंसान रहते हैं, इंसान ही रहते हैं, वहां कोई जानवर नहीं रहते, हैवान नहीं रहते, उनकी भी भाषा है, अंगामी है, आओ है। सारे संविधान की जब असेंबली की डिबेट्स हो रही थी, एक आदमी था जो मुंडा भाषाओं की बात कर रहा था, जो बोडो और संथाली की बात कर रहा था, और कोई नहीं था, वो भी भाषाएं हैं। दूसरी मुख्य बात, 2-3 बातें मैं आपसे कर चुका हूं, ये तीसरी मुख्य बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि भाषा के दृष्टिकोण से आप किसी भी भाषा में कोई भेदभाव नहीं कर सकते, सब भाषाएं बराबर है, ध्वनि की दृष्टि से, शब्दों की दृष्टि से, वाक्यों की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से, बातचीत की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, संगीत की दृष्टि से, आप कोई भी दृष्टिकोण ले लीजिए, सब भाषाएं बराबर है। और ये कहना, जब आप ये कंट्रास्ट करते हैं ना, आपने अपने प्रश्नों में ये कंट्रास्ट किया है कि मातृभाषा और मानकीकृत भाषा, अरे भाई क्यों मातृभाषा नहीं मानकीकृत हो सकती, मातृभाषा में क्या कमी है बताइए। लेकिन नहीं, छवि ऐसी बनी है कि हिंदी और अंग्रेजी तो भाषाएं होती है, हाँ, तमिल तेलुगु भाषाएं होती हैं, लेकिन अवधी, भोजपुरी, मैथिली ये तो ऐसी होती है, बोलियां होती हैं। और बोडो और संथाली और आओ और अंगामी ये तो पता नहीं क्या है, है? लेकिन आप देखें ये भी उतनी ही संरचित, सुगठित, जटिल और विषम भाषाएं हैं, और उतना ही इनका साहित्य विशाल है, समृद्ध है, जितना और किसी भाषा का। तो मुझे लगता है कि इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से हमको छुट्टी पानी चाहिए, हमें बहुत ही इसका विकेंद्रीयकरण करना चाहिए भाषा के दृष्टिकोण से, तभी बच्चों को कुछ समझ आएगा। आप ब्लॉक पे छोड़ दीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट पे छोड़ दीजिए, आप स्टेट पे छोड़ दीजिए, आप क्यों इतना केंद्रीयकरण करने पे लगे हैं, क्या मिलेगा उससे, शिक्षा और भाषा को लेकर के कुछ नहीं मिलेगा। और फिर आप ये कहते हैं कि भाई संस्कृत जैसी तो और कोई भाषा नहीं, आपको बार बार ये कहा जाता है कि भाई संस्कृत तो देखिए, अब संस्कृत तो बहुत ही खूबसूरत है और उसकी संरचना तो मैं तो कह रहा हूं है,
बिल्कुल है। और संस्कृत में जैसा साहित्य है वाकई बहुत उच्च कोटि का साहित्य है। संस्कृत में जैसी जिस तरह की संपदा है नहीं है, लेकिन भैया ग्रीक में भी है, लैटिन में भी है, आओ में भी है, अंगामी में भी है, सब लैंग्वेजेस में है। सब लैंग्वेजेस में माया 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 ट्राइब के पास भी है, अफ्रीकन ट्राइब्स के पास भी है, उनके पास भी अपना ज्ञान है, उनके पास भी अपना विज्ञान है तरह तरह का। खाली संस्कृति नहीं है जो खूबसूरत है, जो समृद्ध है, जो विशाल है, और भी भाषाएं ऐसी हैं। तो मुझे लगता है ये बात भी आप पकड़ लें तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा और आगे चलते हैं। तो मैं आखिरी एक बात आपसे करना चाहता हूँ, उसके बाद अगर कोई सवाल होंगे मैं उन पे वापस आऊंगा। मैं वो फाइल लिख के मैं आपके साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहता हूँ बहुभाषिता को लेकर के, जो कि मेरा विषय रहा है। वो ये है कि इस तरह की कक्षा की परिकल्पना करना जहां ये माना जाए कि भाषा के दृष्टिकोण से वास्तव में बच्चे बड़े होकर आते हैं। ये बात को पकड़ना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप इस बात को उदाहरण माने कि आप अपनी भाषा में बच्चे को रात को कोई कहानी सुनाते हैं, वही बिटिया आपको अगली सुबह वही कहानी आपके शब्दों में नहीं, अपने स्वयं के शब्दों में सुना देती है। आप फिर वो कहानी उसके शब्दों में कोशिश करते हैं उसकी मौसी को सुनाने की। देखा, आज आबिदा ने ये कहा। तो ये क्षमता है, ये बच्चे लेकर के आते हैं। आप उनको क ख सिखाना चाहते हैं, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हम बच्चों को क ख सिखाते हैं। जो बच्चे ये जानते हैं कि मैं, तुम, तू और आप, या आप, तुम और तू के साथ किस तरह की क्रिया प्रयोग होगी, उन बच्चों को हम ये सिखाना चाहते हैं कि क से कलम होता है। मुझे लगता है ये बहुत ही दर्दनाक बात है। और यही नहीं, वो साथ में जो बच्चा आया है वो थोड़ी बहुत, मान लीजिए राजस्थान का बच्चा है, मान लीजिए वो जावर का, उदयपुर का बहुत ही एक पिछड़ा हुआ ट्राइबल इलाका है। हम लोग वहाँ काम करते हैं इसलिए मैं जानता हूँ। वहां पर सब लोगों ने मुझे कहा कि जी यहाँ तो मेवाड़ी बोली जाती है। फिर मैंने थोड़ा गहराई से पता किया कि ऐसा नहीं है, वहां कई भाषाएं बोली जाती है। एक ने कहा जी थोड़ा गुजराती की टिंज से बोलते हैं, किसी ने कहा जी बागड़ी भी थोड़ी बोली जाती है, मारवाड़ी भी थोड़ी है, हिंदी तो आम समझते हैं लोग, अंग्रेजी के तो बहुत सारे शब्द हैं ही। ये है बहुभाषिता। मुझे लगता है कि हम इस बहुभाषिता को पहचानें और उस बहुभाषिता को, हर बच्चे की बहुभाषिता को कक्षा में जगह दें। और तीसरी, चौथी, पांचवी के बाद ये पूरी तरह से संभव है। मैंने ये बार बार करके दिखाया है, आप मेरे पेपर्स में, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, कई जगह जाकर देख सकते हैं कि उन बच्चों की भाषाओं को आधार बना करके वैज्ञानिक विश्लेषण की एक आधारशिला, जो कि विज्ञान में काम आएगी, फिजिक्स में काम आएगी, केमिस्ट्री में काम आएगी, मैथमेटिक्स में काम आएगी। फिजिक्स के साथ आप नहीं कर सकते चौथी कक्षा में, क्योंकि वो सब साजो सामान नहीं है, उतनी समझ नहीं है बच्चे को फिजिक्स के बारे में। लेकिन भाषा के बारे में है, भाषा के बारे में यहां है, दिमाग में है, आप उसको यहां ला सकते हैं। आप उसको वैज्ञानिक विश्लेषण से धीरे धीरे यहां ला सकते हैं और उसकी जागरूकता बढ़ेगी, और वो एक बौद्धिक विवेकपूर्ण जागरूकता होगी। और वो किस माध्यम से आएगी? वो बोर्ड पे डेटा इकट्ठा होगा, वो डेटा अलग अलग भाषाओं का होगा। मान लो वो डेटा एक वचन बहुवचन का है या पुल्लिंग स्त्रीलिंग का है, और वहाँ हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, मारवाड़ी भी है, मेवाड़ी भी है, बागड़ी है, मान लीजिए 4-5 भाषाएं उस कक्षा में है। उन सब का डेटा होगा। ये किया है कई लोगों ने, हजारों लोगों ने मेरे साथ किया है, और ये सफल एक तरीका है। और उसको बच्चे देखते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में बैठते हैं, अलग अलग भाषाओं के वो नियम बनाते हैं,
वो बताते हैं, 5वीं 6ठी कक्षा के बच्चे आपको बताते हैं कि हिंदी में ऐसे बनते हैं, अंग्रेजी में ऐसे बनते हैं, मारवाड़ी में ऐसे बनते हैं, और वो देख-देख कर हैरान होते हैं कि उन्होंने कैसे-कैसे नियम निकाल लिए। तो इस तरह का वर्गीकरण करना, उसका उसका विश्लेषण करना, उसके आधार पे नियम बनाना, उन नियमों को फिर से टेस्ट करना और फिर नया डेटा लाना, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो इस तरह की प्रक्रिया बच्चे भाषाओं के माध्यम से, बहुभाषिता के माध्यम से सीख सकते हैं। तो मैं अपनी बात को यहाँ मेरा ख्याल है समा हो गया, लगभग 4 बजने वाले हैं, तो करीब 40 मिनट 45 मिनट मैंने कहा था, उतना समय